और बस मैं कहां से आई हैं? जी रीवा से। इसको टच मत करो। हाँ बेटा बोलिए, कहां से आई हैं? रीवा से महाराज जी। रीवा से आई। क्या समस्या लेके आई, क्या विषय लेके आई, बोलिए। महाराज जी 22 साल शादी के हुए हैं और जब से शादी हुई है उसी दिन से मैं परेशान हूँ। लड़के कितने हैं आपके? एक बेटा एक बेटी है। क्या चाहते हैं आप? महाराज जी घर जोड़ना चाहती हूँ, लेकिन सास से, ससुर से, पति से, सबसे परेशान हूँ। बस घर जोड़ना चाहती हूँ, नहीं पता क्या होगा। मैंने बहुत कोशिशें कर ली हैं, घर टूटते हुए देख रही हूँ अपना। देखिए समय क्या करेंगे आप? घर टूटते हुए देख रही हूँ अपना, पता नहीं। बेटी को सपने भी आते हैं। कौन आते हैं? हाथीमान जी महाराज आते हैं, दुर्गा माता भी दिखती हैं, बहुत भगवान दिखते हैं, साक्षात सपने दिखते हैं। उसको रात में कई बार टॉर्चर भी किया गया है। किसने किया? कुछ शक्तियों द्वारा गला दबाया गया उसका। क्या दबाया? अभी दीपावली के बाद जब हाथीमान जी उसके सपने में आए थे, उसके बाद उसका गला दबाया किसी शक्ति ने। तो फिर मैंने 3 दिन उसको लगातार पुष्पावती मैया का गंगा जल दिया, भभूति दी हाथीमान जी की, तब उसको थोड़ा सा आराम मिला था। और बहुत कुछ मतलब घटित हो रहा है घर में, और दिखता कुछ भी नहीं है, ऐसा दिखता है सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन हम लोगों को आभास बहुत टाइम से हो रहा है। रीवा पे महाराज जी इस समय घर से बेघर हूँ मैं। क्यों? महाराज जी बेटी को सपना दिखा था, हाथीवन जी दिखे थे सपने में, और उन्होंने कहा था नंद आएगी मनीषा तुम्हारी रक्षाबंधन करने, अगर वो आ गई घर में तो तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, उसको किसी भी तरह से आने से रोको। लेकिन मैं नहीं रोक पाई उनको आने से। और नंद के रक्षाबंधन करके जैसे ही वो गई तो पता नहीं कुछ ऐसा घटित हुआ कि हमको 3 दिन के अंदर कपड़े पैक करके, बेटा इंदौर में था, बेटा आया, बेटी, और हम तीनों को घर छोड़ना पड़ा। हमने कुछ कपड़े बर्तन पैक करे। सपने पहले ही आ गया कि आपका घर बर्बाद होने वाला है और नंद को रोको? सपना तो महाराज जी बहुत पहले आ गया था। अच्छा। 2 महीने पहले सपना आ गया था। लेकिन उसके बाद बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई, हम छोड़ना नहीं चाहते थे। हम चाह रहे थे किस तरह ये काम रुके। जैसे ही मैं अमावस्या करके गई यहाँ से, और नंद भी मेरे साथ फिर साथ में गई रक्षाबंधन करने, और जब नंद लौट के गई तो फिर कुछ घटनाएं ऐसी हुई, हम लोग को आभास हो रहा था अंदर। चलिए अब हमने क्या लिखा सुनिए। जी महाराज जी। हमने लिखा है रूपाली पति संजीव गुप्ता राजीव गुप्ता द्वारा दुखी रहती हैं, सुधार होगा। होगा शब्द नहीं लिखा है, सुधार, धीरे धीरे सुधार होगा। ऊपर से चौथी लाइन। सन 2023-2024 तक घर में सुख शांति होगी और पति का प्यार प्राप्त होगा। लेकिन इस समय पति का शब्द उल्लेख नहीं, पति शब्द का उल्लेख नहीं किया, जो मौखात बोला गया है। श्री हाथीवान महाराज के दर्शन, रीमा बिटिया को दर्शन हुआ है। आपकी बिटिया का नाम क्या है? रिया। रिया। तो हमने भी रिया ही लिखा है, ये लिखा है। जी महाराज जी। ठीक है। आदि श्री कलेश खत्म होगा, लाभ होगा। आपके घर में नंद के द्वारा वशीकरण उच्चाटन की शंका आपको है, ऐसा कुछ भी नहीं है, यह साइकोलॉजिकल दबाव है। यह बात सत्य है कि आपकी बेटी के ऊपर कृपा श्री हाथीवान महाराज की है और उसकी वार्ता वास्तविक होती है। इसमें कोई पाखंड या झूठ नहीं है। आपकी बच्ची बिल्कुल पवित्र और सही है और हाथीवान महाराज की कृपा प्राप्त कर चुकी है। इसलिए पूज्यपाद सद्गुरु भगवान श्री हाथीवान का दर्शन करें और उनकी साक्षात कृपा होकर हो सकता है कि वो लड़की दरबार चलाने लगे, या हो सकता है कि दूरगामी या भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी-कर्ता के रूप में भी पहचानने लगे समाज में। चलते हैं दरबार में स्क्रीन की ओर। देखिए हनुमान जी पंडों को सका कृपा करेंगे, आपकी समस्या हल होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आशीर्वाद है। महाराज जी मैं अभी घर से बेघर हूं, अभी क्या वापसी हो जाएगी। लेकिन इसमें आपका युग है, आपने गलत निर्णय लिया है, ठीक है। लेकिन जाओ, वापस हो जाओगी, लेकिन पुल लेने कोई नहीं आएगा, आपको जाना पड़ेगा, प्यार वापस मिलेगा। आशीर्वाद है। पति का कोई चक्कर नहीं किसी से, हमारा आशीर्वाद। जाओ जाइए। देखिए झूठ बोलने से क्या मतलब है? वो यहां आ जाएगा, बताओ महाराज हमारा किस चक्कर है, तो हम कह देंगे फिर क्या। लेकिन सही है तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं, जब पति हो चाहे पत्ना। भागो यहां से। हमारे पति का चक्कर बता दो। क्यों बता दो चक्कर? एक टमाटर यात्रा बेटा वो कर रहा, क्यों? ओए ये मोह आ रहा था पीछे वाला, लड़की को दिखे। समस्या सुना करो, मोह मत बाया करो, ठीक है। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम ही से कह रहा हूं। हाँ वो पीछे वाला, पीछे ये लाल लाल शॉल डाले ना भैया, इनके पीछे जो बैठा है, यही लड़का कर रहा था, लड़की को दिखे। आपसे कह रहा हूं, ये समस्या तुम्हारे साथ में भी हो सकती है। बोलिए पंडोकर सरकार की। अब चलते हैं दरबार में पर्ची की ओर। वाह, ये दाढ़ी वाला भैया जो बैठा है, खड़े हो जाइए। आप कहीं भी चले जाइए और जिसको भेजोगे उसी का नंबर है।
जिसको भेजना चाहें कहीं से भी भेजें, अपना परिचित भी भेज सकते हैं, स्वयं भी आ सकते हैं। सोच करिए यह व्यक्ति किसको भेजने वाला है, और इसमें 1 रुपए वाली भी पर्ची उठ सकती है और 1000 करोड़ रुपए देने वाली की भी उठ सकती है। अब पता नहीं, दरबार का सैंपल देखो। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि पंडोकर सरकार बंद कमरे में पूछ लेते होंगे, फिर यहां बताते हैं। पंडोकर सरकार ने, गुरु शरण ने कभी ना ऐसा कभी किया है और ना करूंगा। जिस दिन ऐसी नौबत आएगी उस दिन पंडोकर धाम में बैठना बंद कर दूंगा। धन्यवाद। अपनी पर्ची टोकन को लेकर जल्दी आ जाए, जल्दी से आ जाइए। पंडोकर सरकार का यह दरबार पूरे दुनिया में फेमस है। बड़े बड़े लोग कोई भी दरबार हो, कहीं के भी हो, छोटे बूढ़े, इसी भपके में चलाते हैं और लोग डर जाते हैं कि ऐसा नहीं पंडोकर सरकार की तरह पोल ना खोल दें, जो कि उनकी ताकत नहीं है कि ऐसे कभी किसी को बुला सके। वो अपने सेटिंग से बुला सकते हैं कि डी पी सी की में जो बैठा है वो आ जाए, वो उनका परिचित आदमी होता है। नहीं ऐसी कोई बात करता है तो जहां मैं बैठा हूं मेरे सामने करके दिखाओ, मच्छर को भी परछा नहीं बना पाओगे। आदमी तो छोड़ो, पास में आइए। और जिस दिन यदि किसी को इच्छा हो कि दरबार देखना है तो ऐसे लोग सबकी एक मंच बनाए, उस पर सब लोग दरबार में 10-10 पर्चियां बनाए, उसमें पंडोकर सरकार के दरबार की ओर से भी 21 पर्चियां बनाई जाएंगी। लेकिन 2100 पर्चियों में की के ना छूट गई तो मेरे से कहना। हाँ, पास में आओ, ऐसे आओ सर के, ऐसे माइक बताओ। हाँ, इन्हें आप जानते हो जिन्होंने भेजा है? नहीं जानता हूँ। नहीं, पर्ची की कटवाई आपने? पर्ची नहीं कटाई, पहले आया हूँ। पर्ची कटवाई नहीं? जस्ट पहली बार आए? आज जलवा। आपकी मुलाकात हुई किसी से? नहीं हुई थी। लेकिन भैया कटवा लेना। कन्ने कटवा लूंगा, पर्ची तो कटवा लूंगा। अच्छा बताओ भैया, क्या समस्या लेके आए? घर में थोड़ा तकलीफ है। किसके साथ? हमारे परिवार में सब मतलब ऐसे वो संतुष्ट नहीं है, सब दुखी है थोड़ा बहुत। कौन दुखी है? मतलब मैं भी व्यापारी से दुखी हूँ और हमारे पत्नी भी है, वो भी है। पत्नी का नाम क्या है? केसी देवी है। केसी देवी। केसी? हाँ। सही बताओ। कहाँ? केसी देवी। पढ़ो। केसी देवी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आर्थिक एवं मानसिक तनाव खत्म होगा, घर में मिलाप और संगठन रहेगा, आशीर्वाद है। पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं खेप लाई और यूं करके और यहाँ ये लिखा टमाटर भैंस लिखी, यूं पढ़ो। भगवान ने आके दी और गलत हो तो टोक के दिखाओ। नहीं सही है, सत्य है। हनुमान जी पंडोकर सरकार कृपा करेंगे, क्योंकि मैं लिखता ही ऐसा हूं कि छोटा छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है। ठीक है। दादा पहले हमसे मिल तो नहीं गए थे कमरा में? नहीं मिले। सही बताओ। नहीं मिले, मैं पहली बार ही आया हूँ। वही भगवान का दर्शन करने के लिए पहली बार ही आया हूँ भगवान के। भैया ऐसे लोगों को ना भेजो, हमारा नुकसान मत कराओ भाई। लो भैया, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन, ये मंत्र वो बताएंगे जैसा करना पड़ेगा। ठीक है? हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। स्क्रीन आपको पढ़ने में आ रहा है? गलत तो नहीं लिखा है? इनने अपनी पत्नी नाम कैसी बताया था, कैसा बताया था? माइक से बोलो। कैसी देवी बताया था। आप पर्ची कितनी की कटवाओगे? पर्ची जो रहेगा उस जो भी भगवान। इसलिए तो मैं ऐसा दरबार नहीं करने वाला हूं। ये जब करूंगा जो ना फ्री हो जाएगा। नहीं फ्री नहीं कराऊंगा सर। फ्री नहीं कराऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, ये उपाय जो लिखा है वो बता देंगे कैसे करना। ठीक है? चलो कोई बात नहीं। ये जवाब हुआ उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि पंडोकर सरकार पूछ लेते हैं फिर बताते हैं। मेरे भाई संजय सनम जी, आपके ऊपर माता भगवती कृपा है। हमारे दादाजी हनुमानगढ़ से भैरव साधक पंडोकर सरकार